मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, वो है ना रात भर पार्टी करता है। तो मना क्यों ना करता, तू उसे बोलता क्यों ना है कि तू डिस्टर्ब हो बैठ। मैडम मैं वहां पे जाता हूँ ना तो वो उसके दोस्त के साथ मिलकर मुझे पीट देता है। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। क्यों भाई? मैं कमिश्नर साहब का कजिन साला हूं। मेरा घर दो घरों के बीच में है। एक तरफ तो ये रहते हैं और दूसरी तरफ दूसरे पड़ोसी रहते हैं। उन्हें हमारी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस झक्की से आपको कोई परेशानी है? कहाँ पानी है? एक्चुअली बात ये है मैडम कि जो नन्हे हैं ना वो बहरे हैं, इसलिए म्यूजिक की आवाज तो इनको सुनाई नहीं देती है, तो कंप्लेन क्या करेंगे? चंद्रमुखी जी, मैं यहाँ इसलिए आया था कि आप मेरे कजन साले को सबक जरूर सिखाइए। तो देखिए ईब, कैसे करती हूँ मैं उसकी हालत दुरुस्त, याद रखेगी उसकी 7 पुश्त। I am so tired. अबे क्या कर रहा है ये? अबे छोड़ क्यों दिया? अबे ये क्या कर रहे हो? अरे अरे हाथ छोड़ो। अरे अरे हड्डी टूट जाएगी। हड्डी तो तोड़नी है थारी बुढ़ाऊ। मैडम नींबू पानी पियेंगी? ये क्या कर रही हैं मैडम? ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या क्या कर रही हैं आप? मैडम प्लीज 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 मैडम, नहीं नहीं नहीं। तने किस लिए रखा है इस चौकी में? मुझे मैडम आइडिया देने के लिए। मारे आइडिया थारे दिमाग में आए इसलिए। लेकिन जब कोई आइडिया आ ही ना रहा है तो हॉलीडे मनाओ परमानेंट। नहीं 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 मैडम, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। मैं सोच रहा हूँ मैडम। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। बेटा 3 तक गिन। अगर 3 तक गिनने में इसके दिमाग में हमारा आइडिया ना आया तो देन ही इज डेड यार। या अरे गोपी छोड़ना। 1 is the, गोपी नहीं छोड़ना। 2 is the आइडिया। 3 is the। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झपड़ झपड़ जाए जाए हनन हनन हाय हाय आइडिया आ रहा है। तो थारे मुंह से हमेशा के लिए हाय हाय निकलवा दूंगी, फिर देगा आइडिया। हाँ तो दीवार के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। Mom, what is the idea is the? आइडिया यो है कि इस चौकी में करेंगे एक पार्टी। पार्टी में बुलवाया जाएगा उन दोनों लौंडों को जहां सर एंट्री मारेंगे और सर मर जाएंगे। Mom, ऐसा नहीं हो सकता सर को मारे बिना ही काम चल जाए? नहीं नहीं, सर को तो मरना ही होगा क्योंकि पानी सर के ऊपर से जा चुका है। हाँ, अरे मैडम और उसके आगे क्या करना है वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। एक बार कंफर्म हो गया कि सर मर चुके हैं, उसके बाद डेड बॉडी को ठिकाने मैं लगा दूंगा। देख, किसी को पता ना लगना चाहिए। अरे मैडम आप मुझ पे छोड़ दीजिए ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को कुछ शक भी नहीं होगा मैडम। ठीक है, आने दो सर को। जाती हूँ उनके केबिन में और प्लान को अंजाम देने का टाइम आ गया है। Now she is the, dead is the. That is right is the. कि भगवान, ये लोग हमें मारना चाहते हैं। हमें? हमने ऐसा क्या किया कि ये लोग हमें ऊपर दुनिया से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं? सर हैं? क्या हो गया सर? क्या हो गया? आपको कुछ हो गया? हमें तो कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ हुआ? नहीं सर, तो आप इतना घबरा क्यों नहीं? हम घबरा नहीं रहे, आप तो ठीक है। मैं ठीक हूँ सर। मैं भी ठीक हूँ। बताइए क्या काम है?
सर देखिए, मन ने आपसे एक काम है। एक जरूरी बात है सर। तो सर हमारी बात ये है कि सर सर देखिए, ऐसा है कि अगर कोई बात है तो सर आप मन में बता सकें। हाँ, I'm okay। बताइए क्या बात है? सर देखिए, ऐसा है कि सर एक सर हाँ हाँ, सर आर यू ओके सर? I'm okay। हमें क्या हुआ? सर डॉक्टर को बुलवा दूं मैं, कुछ अगर बीपी हाई हो रहा हो तो? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई बीपी सब ठीक है। बताइए क्या काम है, क्या बात है? सर कुछ ज्यादा नहीं है सर, ऐसा है कि आपको जो है मरना होगा, क्योंकि आप लोग हमें मारना चाहते हैं, क्योंकि पानी सर के ऊपर निकल चुका है ना, क्योंकि अंजाम देने का वक्त आ गया है, राइट? हम सब जानते हैं। अरे वेरी गुड सर, आपको तो सब दे रहा है, पर आपको कैसे पता? क्योंकि हमने आप सबकी बात सुन ली थी मिस चौटाला। गुड सर, सेव्स मी टाइम। फिर तो आप मरने के लिए तैयार हैं? हाँ, मरने के लिए तैयार है मिस चौटाला। मारी हमें, मारी। अरे! ये लीजिए, मारी। हम मरने के लिए तैयार है। अपने ही मारना चाहते, जी के क्या फायदा? मारिए हमें, मारिए, मारिए। सर आप क्या बकवास कर रहे हैं सर? हम बकवास नहीं कर रहे, वही कह रहे जो आप करना चाहती। मारिए, ये लीजिए, मारिए। हम लेट गए, मारिए हमें। लेकिन मरने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आप हमें मारना क्यों चाहती है? सर हैव यू गॉन बनाना? सर आप बावड़े हो गए हैं सर। अरे केस के सिलसिले में आपको मरने का नाटक करना है सर, जैसे हम करते हैं केस सॉल्व। आपको एक्टिंग करनी है। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं आपको मारना चाह रही हूँ? आप फंस गई, हमारे एक्टिंग में फंस गई। हम जानते थे आप केस के सिलसिले में प्लानिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम जानते थे, हम तो ऐसे ही खेल रहे थे, आपके साथ खेल रहे थे। बताइए क्या प्लानिंग करनी है आपको? अब आप बताइए। सर वो सब मैं आपको समझा दूंगी, आप जरा रिलैक्स हो जाइए। मैं आपके लिए जरा मिल्क शेक वगैरह भिजवा रही हूँ। मैन आई टेल यू। ਹੈਲੋ ਜੱਗੀ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਜੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ? हाँ जग्गी यार, तेरी आवाज को क्या हो गया यार? है बड़ी अजीब सी निकल रही है। हाँ कित्थे आए यार तू? इन्ने दिन हो गए मिले नहीं यार। आई एम सो मच मिस यू यार। हाँ एक काम कर, शाम ਨੂੰ मैच गेट मिलते हैं। हाँ उत्थे ना साहू तो मच्छी ले लांगे, थोड़ा मीट ले लांगे, खावांगे, दो लगावांगे। डिस्को लाइट भेजो भी थाने में। जग्गी यार है थारा, पंटर है, लंगोटिया है। एक काम कही थी कि लाइटें मंगवाओ, तो उसमें यारी दोस्तियां निकलनी है, जय बीरू हो रहे हैं। मच्छी खावांगे, मीट पकावांगे, उठे जावांगे, 80 भंगड़ा पावांगे। राम का नाम ले बुढ़ापे में बिल्कुल ही टिकावांगे। और 80 ट्यूबवेल में दोनों भाई नहाओ, एक दूसरे की पीठ मलो। देखना जरा लीक हो रहे हैं, ट्यूबवेल तो मुंह से बह रहा है इसके से बिल्कुल ही तमाम। सीटियां बज रही हैं और आवाजें आ रही हैं और आंसू भी, मुस्कान और सब एक ही बार में। ले लीजिए मैडम, पार्टी के लिए सबके लिए कपड़े ले आया हूँ मैडम, एकदम माइंड ब्लोइंग कपड़े मैडम। आप तो ये पहनेंगे ना तो आप एकदम आइटम लगेंगे, मतलब एकदम फटाका लगेंगे। मेरा मतलब है बहुत अच्छी लगेंगे, एकदम फैब्युलस। ठीक है। मैडम क्या हुआ? आपने सोचा उन लड़कों के बारे में कि उनको क्या सबक सिखाना है चमचम की चाशनी में? अरे वही जो रात भर पार्टी करते हैं
और उस पार्टी में कोई विघ्न डाले तो वो लोग पीट डालते हैं। ओ, तुमको क्या लगता है हमारी मैडम यहाँ पे घास छील रही हैं? मेरा मतलब है पुदीने और धनिया की चटनी पीस रही हैं। मेरा मतलब है टाइम पास कर रही है क्या? मैडम ने सब सोच रखा है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। Well, bro, what is the problem is the I like chicken curry is the carry on. ऐसा है, तू टेंशन ना ले, क्योंकि आज के बाद सारी रातों को तू आराम से सोएगा। कोई म्यूजिक ना बजेगा थारे पड़ोस में, बजेगा तो सिर्फ उन दोनों लौंडों का बैंड। सच मैडम? चमचम की चाशनी में? हाँ गोपी, हाँ जी मम्मी जी। जरा बुलवाओ उन लौंडों को थाने में। Yeah, I do is calling is the rain is falling is the. इसी चीज को जरा अंग्रेजी हटा के ढंग से बोल। ठीक से बोल, हिंदी में प्रॉपर समझ में आए, क्लियर नॉर्मल भाषा में। आपकी अंग्रेजी मुझे समझ में आए तो मैं हिंदी में समझाऊं ना। अरे अरे क्या हो गया? नाचो यार। नहीं 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 जक्की, इधर मत नाचना। इधर हमने कमर मटकाई, उधर ये हमारे गाल पे थप्पड़ चटकाएंगी। सवेरा हो गया क्या? देखा, बस यही तो तुम जो है मात खा गए। अरे तुम्हें यहाँ जो है मारने पीटने सूतने के लिए नहीं बुलाया है। तो फिर किस लिए बुलवाया है? एसी ऑन है? यार मैं जो है तुम्हें इसलिए बुलाया यहाँ कि तुम्हें बता सकूं कि मैं भी तुम्हारी बिरादरी की हूं। मैं आई एम अ पार्टी एनिमल। मन ने जो है पार्टी करना, नाचना गाना, रात रात तक जागना, सवेरे तक जो है बिल्कुल ऐश करना मन ने घना पसंद है। क्या बात कर रही हैं? एसी ऑन है? पर आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि एसी ऑन है। तुम लोगों को मालूम क्या है यार? तुम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है। हमारी मैडम जो है वो एक नंबर की डांस मिथुंदा। मेरा मतलब है राजा बाबू गोविंदा। मेरा मतलब है बहुत ही खतरनाक डांसर है यार, माइंड ब्लोइंग। Well, bro, mom is very terrific. टेरिफिक। Yeah, this one. Carry on. यार देखो ऐसा है, मैं बिल्कुल ही रॉक द डांस फ्लोर लेट्स पार्टी टाइप की छोरी हूं मैं। पर क्या है ना कि ड्यूटी की वजह से हो ना पाता क्लबिंग डिस्को वगैरह जाना। और तुम तो अपने घर में पार्टी कर ले हुए हो। मैं रहती हूँ जो अपना स्टाफ के जो है पुलिस के क्वार्टरों में, वहां ना कर सकती मैं पार्टी, क्योंकि तुम्हारी तरह मन ने बिल्कुल पसंद ना है कोई हमारी पार्टी में बिगड़ डाले। अरे मैडम आपको याद है वो 6 महीने पहले चौकी में हम पार्टी कर रहे थे और पार्टी सुबह तक चली थी, और वो सुबह सुबह वो चाय वाला आ गया था और आप इतनी गुस्सा हुई थी उसे देख करके, उसको तोड़ फोड़ दिया था आपने, याद है? Oh yeah, I cucumber. रिमेम्बर। Yeah, this one. यार मैं क्या कह रही हूँ, अगर हम इतने ही आपस में पार्टी एनिमल्स हो रहे हैं तो एक साथ करते हैं पार्टी। Oh yeah. हाँ तो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। तो फिर आ जाइए मेरे घर, वहां सब लोग डूब के पार्टी करेंगे, जहां पे खाना होगा, पीना होगा, नाचना होगा, गाना होगा, और एसी ऑन है। यार साउंड्स लाइक अ प्लान, लेकिन क्या बात है ना कि हमारी जो चौकी का चीफ इंस्पेक्टर है ना, एक नंबर का खड़ूस आदमी है सुसरा। उसने हमारी नाइट ड्यूटी लगा दिया इस चौकी में। What? यार अबे चौकी में ही कर ले में पार्टी हैं? What a good looking location यार, खुले में एकदम नाचेंगे, यही करते हैं सारा इंतजाम। ओके नो प्रॉब्लम, पर यहाँ पे एसी ऑन है? अरे एसी छोड़, अब तो पार्टी ऑन है। यो ये डिस्को नहीं है, पुलिस चौकी है, समझे? यार तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूं? कमिश्नर साहब का कजिन साला हूं मैं। एसी ऑन है।
सिर्फ एक और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, चुपचाप यहां से चला जा वरना एसी ऑन है। अबे तुम्हारा एसी ऑन है ऑफ से हमें क्या? कमिश्नर साहब के क्या हो तुम? साले साले है ना, तो हम आईजी के भांजे हैं। जाओ, क्या करोगे? क्या करोगे? ये तूने गलत कर दिया बहुत। हट। अरे म्यूजिक। Oh my God! She's not more. है क्या यार ये क्या कर दिया तुमने? तुमने एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया, वो भी चौकी में। पुलिस इंस्पेक्टर? अबे हाँ, यही तो है इस चौकी के चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। मैंने इंस्पेक्टर निपटा दिया बावड़ी पूछ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? सर देखिए देखिए क्या कराया आपके साहबजादे ने, आपके साले ने। सर इसने कांड कर दिया, यहाँ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे को निपटा दिया इसने, उनकी जिंदगी का तंबू उखाड़ दिया। क्या? हाँ सर, हमने सबने अपनी आंखों से देखा सर, इसने ही मारा इन्हें। यस सर, शी इज किल्डिंग हर। नहीं 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 जीजू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने नहीं मारा, वो मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। जीजू केस दबवा दो ना प्लीज, एसी ऑन है। Shut up! अब देख लिया ना तुमने, अब इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। सुनते ही नहीं अंकल, ये कुछ नहीं सुनता। मैं रात रात भर समझाता हूँ भैया ये पार्टी आर्टी मत कर, बर्बाद हो जाएगा। समझाया कि नहीं समझाया मैंने तो? कुछ नहीं सुनता अंकल, और मुझसे भी रात रात भर पार्टियां करवाता है। सवेरा हो गया क्या? आस्तीन की गिरगिट, रंग बदल लिया तूने। क्या झूठ झूठ बोल रहा है जीजू को तो? एसी ऑन है। पढ़ाई करनी है अंकल मुझे, मैं चल। चिंटू देख लिया, रात रात भर पार्टियां करने का नतीजा। नहीं, अभी भी और भी कर सकते हो। अब तुम जेल जाओ और जेल में वो खाने की थाली होती है, उसे बजा बजा कर करो पार्टी। वो पानी वाली दाल खाओ और ऐश करो तुम। खाएगा ऐश करना। मैं समझ गया हूँ, मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन बहुत देर के बाद समझाऊं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कसम खाता हूँ मैं कभी रात रात भर पार्टीज नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए जीजू। देखो यार, अब हमसे माफी मांगने का तो कोई फायदा है नहीं ना। माफी मांगनी है तो अपने उस नेबर से मांगो, चार्जर चतुर्वेदी से। चार्जर कम देयर। चार्जर जी मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दिया चमचम की चाशनी में। ले चलिए मैडम, अब ले चलिए आप मुझे जेल। भैया ऐसा है कि थारी जो उम्र है ना, जो जेल जाने की ना है, बल्कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बनने की उम्र है? हाँ, ये सब एक ड्रामा है। ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। या ब्रो, शी इज नॉट डेड। शी नहीं बे, ही इज नॉट डेड। उठो उठो उठो, हम मरे नहीं ना है, हम जिंदा है। ये सब हमारी चाल थी तुम्हें सबक सिखाने की। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप लोगों की वजह से मुझे सबक मिल गया। वेल डन चंद्रमुखी जी, वेल डन। थैंक यू सर। अबे चल बे साले, अब तेरी दीदी को चल के बताता हूँ, चल। मैं भी बता दूंगा जीजू। अरे वाह यार, अरे केस सॉल्व हो गया। और तुम्हारी तो मिठाई की दुकान है ना? हाँ। अरे फिर तो बनता है, चलो यार। वैसे मैं चौटाला, आपको हमारी एक्टिंग कैसी लगी है बताइए। सर ऐसा है कि मैं क्या कह रही हूँ, आप जो है ना, यो पुलिस की नौकरी रहने दीजिए। आप तो एक्टिंग करिए फिल्मों में टिराई। बड़े बड़े हीरो फेल हैं आपके सामने। सच्ची?
मैडम दिमाग खराब है। क्या बोला तुमने? मैडम का दिमाग खराब है? अरे मैडम का नहीं, मैं कह रहा था कि मैडम दिमाग खराब है। यार तुम बीच में जो है का घुसेड़ दिए हो। वेल ब्रो, क्यों दिमाग खराब है? किसी ने तुम्हारी साड़ी को गुलाब का फूल दे दिया या बीबी ने कस के बाइट किया? बीट। या दिस वन। अरे मेरी बीवी मुझे क्या पीटेगी अंकल? ओह, तुम्हारी बीवी नहीं पीटेगी तो क्या बाकी के पूरे मोहल्ले की बीवियां तुम्हें पीटती हैं क्या? मैडम जी, मैं अपने दामाद के खिलाफ FIR लिखाने आया हूं, दिमाग खराब है। वेल ब्रो, व्हाट शी डूज? या कैरी ऑन। तू चुप रह थोड़ी देर। क्या करा अंकल जी दामाद ने? दहेज मांग रहा है? नहीं 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 मैडम। तो क्या वो शराबी है, कबाबी है, जुआरी है? नहीं बिल्कुल नहीं। शी इज टॉलरेट योर डॉटर? टॉर्चर। या दिस वन। नहीं। अरे अंकल, जब बेटी ने परेशान ना कर रहा है, बुरी आदतें ना है, दहेज ना मांग रहा है, तो किस लिए लिखाने आए हो FIR? बेटी तुम जरा बोलो, दिमाग खराब है। हाँ बेटी तुम ही बोलो, मतलब तुम जो हो तुम बोलो। हम बताते हैं, करेला कड़वा है। क्या करेला कड़वा है? अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम एक काम करो, उसमें थोड़ा सा अमचूर मिला दो। नहीं नहीं नहीं, इमली मिला दो, इमली। उससे क्या है कि करेले की जो कड़वाहट होती है ना, वो एकदम चली जाएगी कंप्लीट। चल हट। थैंक यू सेफ। ए अंकल, मैं घनी देर से देख रही हूँ, जब से आए हो ना ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। एक तो सुर गलत है, इस सुर में पुलिस से बात ना करते। दूसरा, ज्यादा यहाँ मिक्स होने की जरूरत ना है, यहाँ कोई जो है गैंग नहीं बन रहा है बिल्कुल ही। जोक्स पे हंसे ले रहे हो, रिएक्शन आ रहे हैं बराबर। मूंछ में मैं आग लगा दूंगी। मसाले जो लटका रखी है ना, फिर गुफा में घूमते रहना। नहीं मैडम। बेटी तुम बोलो। हाँ तो बता तो रहे हैं। मैडम हमारा नाम है नीलम द्विवेदी, करेला कड़वा है। और हम इसके डैडी हैं, DVD। DVD? क्या हिंदी फिल्मों के या भोजपुरी फिल्मों के? दिमाग खराब है। अरे हमारा नाम है देववर्धन द्विवेदी। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ये है मैडम, मेरा पति मेरा नहीं है। कंफ्यूजन। तुम्हारे पति तुम्हारे पति नहीं है? तो किसके पति हैं यार? अड़ोसन के या पड़ोसन के? ये अड़ोसन का और ये पड़ोसन का। सॉरी। अबे थारा नाम जो है नीलम गलत रख दिया है। थारा नाम होना चाहिए पहेली। जब से ये यहाँ पहेलियां बुझा रही है, बूझो तो जाने। मारा पति ना है तो कौन है यार? मौसा है, चाचा है, फूफा है, ताऊ है? नहीं नहीं मैडम, आप समझी नहीं है। हम बताते हैं, हमारा पति हमारा नहीं है, बल्कि उनकी माँ का लल्ला है। कंफ्यूजन। करेला कड़वा है। मैडम वो जवान है, लेकिन आज भी उनकी माँ की बातों को मानता है। माँ कहे उठ जा तो वो उठ जाएंगे, माँ कहे बैठ जा तो वो बैठ जाएंगे। करेला कड़वा है। तो तू क्या चाह रही है, अपनी माँ की बात ना माने लौंडा? नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो एकदम नॉर्मल आदमी की तरह माँ की बात माने, लेकिन हमारी सासू जी ने उनको एकदम पालने का लल्ला बना के रखा है। वो तो अपनी मर्जी से कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई फैसला भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से तो रोड क्रॉस भी नहीं कर सकते। एकदम बच्चा बना के रखा है। करेला कड़वा है। अरे मैडम जी, अरे शरीर से तो वो बड़ा हो गया है, लेकिन अकल से उसकी माँ ने उसे बड़ा नहीं होने दिया। दिमाग खराब है। अबे दिमाग खराब है तुम्हारा अंकल जी, जो अपनी बेटी की शादी ऐसे लौंडे से कर दी। हाँ अंकल, मतलब शादी से पहले आपने कुछ ऐसा पूछताछ नहीं की, कुछ बात नहीं की, पता नहीं किया? अरे बेटा मैं बताता हूँ। मैडम बात दरअसल ये है कि वो लोग नीलम को देखने के लिए आए, तो भाई मैंने कहा ठीक है भाई, लड़का और लड़की एक दूसरे से बातचीत कर ले, एक दूसरे को मिल ले, हैं? और वो हमारा जो दामाद है ना मैडम, वो उठा और अपनी माँ के पास गया पूछने, तो उसकी माँ ने कहा ठीक है।
और मैडम ये देख के तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि वाह भाई वाह, अरे हमारा दामाद जो है कितना संस्कारी है, अरे हर काम अपनी अम्मा से पूछ के करता। लेकिन अब हमको क्या पता था, दिमाग खराब है, कि वो तो अभी भी पालने का लल्ला बना हुआ है। देखो ऐसा है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन यो कोई कानूनी केस तो है ना, है क्रिमिनल केस ना, कानून क्या करेगा इसमें, अपना अपना देखो चलो। मैडम ये बात तो सही है, लेकिन इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, आप हमारी मदद कीजिए, वरना हमारी गृहस्थी का करेला कड़वा है। अरे यार बुलवाओ इसकी सास ने और पति ने। मम्मा की जय हो। अच्छा है। एक्सक्यूज मी, दैट्स माई चौकी, कम ऑन। आओ मम्मा। Mom, she is the son is the and he is the mother is the. बेटा वहां जाके पंखे के नीचे कुर्सी पे बैठो जाओ। हाय जरा नजर तो उतार लूं। जय मम्मा की। अच्छा सुनो, अगर भूख लगे तो मुझे बता देना, शर्माना मत। तुम्हारे पसंद की खाने की हर चीज मैंने कैरी की है गाड़ी में। जरा नजर तो उतार लूं। जय मम्मा की। अच्छा हो गया। हो गया मैम, ओके। ओहो, तो मतलब मैं बोल लूं ना, अगर कुछ रही हो कसर, कुछ ग्राइप वाटर पिलाना हो, बाल वाल मूंडने हो, केला वेला खिलाना हो। ऐसा है आंटी, तुम्हारी बहू आई थी अपने डैडी के संग। ओह, डीवीडी आया था। यस, उसका दिमाग खराब है। हाँ वो उन्होंने भी ऐसा ही कहा, लेकिन उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। हाँ, जरूर मेरी बुराई कर रहे होंगे। आई नो। मेरे बेटे के माथे पे पसीना आ रहा है। व्हाट दिस नॉनसेंस। अंकल जी बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे हो? हवा करो, हवा करो। व्हाट दिस नॉनसेंस। जरा नजर तो उतार लूं। जय मम्मा की। आंटी ऐसा है कि आपकी बहू और उसके डैडी आए थे, उन्होंने यहाँ कंप्लेंट लिखाई है कि आपने शादी से पहले तो दिखाया था सुशील बर का छल्ला, और शादी के बाद पता लगा कि वो तो है गोदी का लल्ला। या आंटी जी, व्हाई यू डू दिस? हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी कहने की? अपनी उम्र देखी आईने में, मेरे अंकल जी के अंकल जी लगते हो तुम। हाँ, जरा नजर तो उतार लूं। कैरी ऑन। एक मिनट। अरे कैसे लड़के हो यार तुम? तुम्हारी इतनी फटाका बीवी है, मेरा मतलब है इतनी खूबसूरत हुस्नवती बीवी है, उसके हुस्न के पल्लू से बंधने की जगह तुम अपने माँ के आंचल से बंधे हुए हो। मुझे कुछ नहीं पता, मम्मी जो कहती वही मैं कहता हूँ, है ना मम्मी? जय मम्मा की। हाउ स्वीट। देखा मैडम, आज के जमाने में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की जय बोलते हैं। जरा नजर तो उतार लूं। मम्मी मैं खड़ा हो जाऊं? बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। ना ना मेरे बच्चा ना, बैठे रहो। हाँ, खड़े खड़े तुम थक जाओगे। हाँ, जरा नजर तो उतार लूं। जय मम्मा की। देखिए आंटी जी, ऐसा है कि हर माँ बाप के लिए उनकी औलाद जो है हमेशा बच्ची रहे। मतलब हर पेरेंट्स को लगता है कि भाई हमारा बच्चा तो बच्चा ही है अभी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तुम्हारा जो यो बालक है ना, इतना बालक ना है यो बड़ा हो गया है, काफी जो है अधेड़ उम्र तक पहुंच गया है, शादी इसकी हो गई है, और ईब जो है इसको अपनी बीवी के संग अपनी लाइफ स्टार्ट करने दो। इसको जरा अपने पैरों पे खड़े रहने दो, इंडिपेंडेंट बनाओ इसे बढ़ने दो भैया, लेट हिम ग्रो। एक बात बताइए मैडम, अपने बच्चे का ख्याल रखना, उसकी देखभाल करना, हाँ, उसे प्यार करना क्या कोई गुनाह है? जरा नजर तो उतार लूं। आंटी आप उसका ख्याल नहीं रख रही हैं, आप उसे पालने से निकलने ही नहीं दे रही हैं। अगर आपने ये सब नहीं किया होता तो आज पालने में इसका खुद का बच्चा होता। अब वो सब मैं नहीं जानती। अरे मैं तो अपने लल्ला की परवरिश वैसे ही करूंगी जैसे करती आई हूँ।
मेरे लल्ला का ख्याल वो क्या रखेगी कल की लड़की? हाँ ठीक है आंटी, इससे पहले मैं आपको गोली मार दूं। हैं आप निकलो यहाँ से। ओए उठ लल्ला। मम्मी जब तक नहीं कहेगी तब तक मैं नहीं उठूंगा। जय मम्मा की। स्वीट, देखा मैडम मैं कहूंगी तब उठेगा। चलो बेटा उठो, घर चलना है। आज मैं अब तुम्हारी पसंद का खाना घर चल के खिलाऊंगी अपने हाथों से। ओके ओके कम कम मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं मैडम, क्यों जाने दिया उन्हें? ना और क्या करूं, गोद ले लूं मैं लल्ला को और उसकी लल्ली को? घी सीधी उंगली से ना निकलेगा। Well, mom, now what is the plan is the? प्लान इज दिस इज द कि टेढ़ी उंगली से निकलेगा घी इज द। बहुरानी को बुलवाओ जरा अकेले में। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेयर इज एवरीबॉडी? चौकी में कोई है कि नहीं? बहुत देर होगी सर, घनी देर हो गई। आज जो है मैं आपको अपने दिल की बात बता दूंगी। आई लव यू सर, आई लव यू। हम भी आपसे कुछ कहे में चोट डाला? आई लव यू टू। I love you. 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 Yeah, love you. क्या हो रहा है सर? हैं? क्या हो रहा है? पता नहीं। हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये हो गया ना कि हमें अपने दादाजी की बहुत याद आ रही थी आज, और इन्हें देखकर अपने दादाजी की याद और बढ़ गई, तो इसीलिए आई लव यू। हमें आशीर्वाद दीजिए दादाजी। दादाजी का हाथ कौन चूमता है? जिंदा रहे पुत्र। थैंक यू। मम्मी जी, आई एम सो मच थॉटिंग, ये जो सर जी है ना, व्हाट इज द करेक्टर इज द? अपना समझ ले पहले खुद का करेक्टर। बुढ़ापे में सबसे जो है लूज करेक्टर आदमी हो रहा है एरिया का, और बात मिला रहा है दूसरों के करेक्टर जज कर रहे हैं यहाँ। गुलगुले लड़की कहाँ है? मैडम वो रीटा तो अभी कॉलेज में है, क्योंकि उसे छोड़कर तो मैं खुद आया हूँ अपने स्कूटर पे। और मैडम वो स्वीटी जो है वो अभी घर पे होगी, और वो आलिंगन टॉकीज वाली जो वीना है मैडम इस समय वो अपनी बैल्कनी में होगी मैडम। अबे थारे मोहल्ले की लड़कियां ना पूछ रही मैं, वो कहाँ है नीलम? आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे बोला ना आ रहे हैं। करेला कड़वा है। अरे कहाँ रह गई थी यार? अरे करेले की सब्जी बना रहे थे हम, इसलिए तो कह रहे हैं कि करेला कड़वा है। अच्छा वो सब छोड़, सुन भाई, थारा हस्बैंड और थारी सास, उनसे मिले थे हम, किसी काम के ना है वो, समझाने से उनको कोई फर्क ना पड़ा। ऐसा ही हमने एक प्लान सेट करा है। तू यो बता कि थारे घर में जेवर कितने? अरे जेवर तो हमारे पिताजी ने इतने सारे दिए थे। करेला कड़वा है। वेरी गुड। तो एक काम कर, अपनी सास ने कहा कि मम्मी जी ऐसा है, जमाना खराब है, कलयुग चल रहा है, बहुत चोरियां हो रही हैं, तो आप एक काम करो, ये जो इतने जेवर है ना, इन्हें बैंक के लाकर में रख दो, वरना चुर जाएंगे। फिर थारी सास जब घर से निकलेगी ना बैंक जाने को, हमें एक फोन कर दे। और गुलगुले, इनके ड्राइवर को जरा सेट करो। लेट्स हैव सम फन। ड्राइवर गाड़ी क्यों रोक दी? ओ मैडम जरा स्टॉप इट, गो।
रास्ते में बाथरूम लगी, घर से करके नहीं आ सकता ये। जय मम्मा की। जरा नजर तो उतार लूं। खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। लाओ ये पोटली मेरे हवाले कर दो। इस पोटली में कुछ भी नहीं है चोर बेटा, जरा नजर तो उतार लूं। मम्मी क्यों झूठ बोल रही हो? और इसमें जेवर तो है ना? ओ जेवर। लाओ इधर। वेरी गुड। अरे रुको, चोर चोर चोर। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं बेटा, चोर का पीछा करो। अरे मैं कैसे पीछा करूं? आपने तो मुझे कभी तेज भागने ही नहीं दिया ना, कि आपको डर लगा कि कहीं मुझे चोट ना आ जाए। या आई रियलाइज दैट। ओह तो फिर गाड़ी स्टार्ट करो, ये ड्राइवर कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आया। मम्मी जी क्यों मजाक कर रही हो? अरे कभी आपने मुझे साइकिल भी नहीं चलाने दी तो मैं गाड़ी कहाँ से चलाऊंगा? या आई रियलाइज दैट। ओह तो फिर किसी ऑटो का पीछा करो, जरा नजर तो उतार लूं। मम्मी जी ऑटो का पीछा करूं या ऑटो को बुलाऊं? हाँ ऑटो को बुलाओ बेटा। ऑटो 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 ऑटो। क्या हो गया, किधर जाने गए क्या? हाँ भाई साहब, एक चोर है ना, हमारे जेवर की पोटली चुरा के भाग गया, उसका पीछा करना है। अरे तो शक्ल क्या देख रहा है, चल बैठ जा, आजा, चल आजा। जय मम्मा की। या जरा नजर तो उतार लूं। जय मम्मा की। जय मम्मा की। हाँ, चलो उधर उधर उधर। हाँ। जरा नजर तो उतार लूं। एक मिनट, बारह। तो क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? मेरे पास किराए का पैसा तो है ना? पैसा? नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। मम्मी मुझे देती ही नहीं ना, उनको डर लगा रहता है कि मुझसे पैसे खो जाएंगे। जय मम्मा की। कैसा आदमी है रे तू? जा पहले मम्मी से पैसे लेके आ जा। लेकिन भाई साहब तब तक चोर भाग जाएगा ना। अबे चोर भाग जाएगा उससे पहले मैं भाग जाऊंगा। बच्चा है क्या तू? पैसे लेके नहीं घूमता है? पालने का लल्ला। अरे लल्ला तू आ गया, जरा नजर तो उतार लूं। अरे पोटली कहाँ है? मुझे ऑटो रिक्शा वाले ने रिक्शा से बाहर निकाल दिया। क्यों? कहा कि जाओ पहले पैसे लेके आओ। तो पैसे दे देता बेटा। कहाँ मम्मी जी, मेरे पास पैसे कहाँ रहते हैं? क्योंकि आप तो मुझे पैसे देती ही नहीं ना, आपको हमेशा डर लगा रहता है कि मैं पैसे खो दूंगा। जय मम्मा की। या आई रियलाइज दैट। मैडम मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, जरा नजर तो उतार लूं। किसने लूट लिया? मैडम एक मोटा सा चोर आया, उसने मुझे धमकाया, डराया, पता है किससे? छुरी कांटे वाले कांटे से, और मेरी जेवर की पोटली मुझसे छीन के ले गया। व्हाट? कांटा दिखा के? हाउ शॉपिंग? शॉकिंग। या दिस वन। क्या बात कर रही हैं आप? अरे ऐसे कैसे लूट के चला गया? यहाँ पर आपका इतना मुस्टंडे जैसा बेटा है, मतलब अच्छा खासा गबरू जवान लड़का है आपका जो आपके साथ था, फिर कैसे लूट गया वो? सही बात है आंटी, आपका बेटा क्या कर रहा था तब? हैं? सो रहा था तू? क्यों बे? रोका क्यों ना तेने उस गुंडे को? और अगर वो भाग रहा था तो भागा क्यों ना तू उसके पीछे? वो बात ये है मैडम कि वो ये मैं बताता हूँ मम्मी। ये सच है मम्मी कि आज तक तुमने मुझे पालने का लल्ला ही बना के रखा है। अरे कभी कार मोटरसाइकिल तो ठीक है, कभी साइकिल भी नहीं चलाने दी तुमने मुझे, क्योंकि तुम्हें डर लगता था कि कहीं मुझे चोट न लग जाए। जय मम्मा की। अरे कभी तुमने मुझे पैसे भी अपने पास रखने नहीं दिए, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं मैं खो न दूं। जय मम्मा की। आज तक मुझे मेरे दिल से, मेरे मन से कोई भी काम करने नहीं दिया, हमेशा तुम्हारा बेटा बना के रखा तुमने। जय मम्मा की। अरे काश काश मम्मी तुमने मुझे बड़ा हो जाने दिया होता तो आज ये नौबत न आती। तुम्हारी वजह से मम्मी, तुम्हारी वजह से आज मैं मेरी पत्नी का पति भी नहीं बन पाया हूँ। सिर्फ
मम्मा से बेटा बन के रह गया हूँ। जय मम्मा की। आंटी क्यों, कुछ समझ में आ रहा है या अभी भी कुछ ना पल्ले पड़ रहा? या मेरी समझ में सब कुछ आ गया है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। या मैडम मेरी समझ में आ गया है। आई रियलाइज दैट मुझे समझ लेना चाहिए था कि सब बच्चे एक न एक दिन बड़े होते हैं। लेकिन मैंने अपने बच्चे को पालने का लल्ला ही बना रहने दिया। मेरी बहू ठीक कहा करती थी। वेरी गुड। चलो भाई, माँ बेटे दोनों को अगर रियलाइज हो गया है तो बहू ने भी बुलवा ले, ताकि ये लोग सब अपने घर को जाएं और खुशी खुशी रहें। आओ भाई नीलम। करेला कड़वा है। नीलम, नाउ आई लव यू। चलो एक काम करते, कहीं दूर घूमने चले जाते। हाँ, एक हिल स्टेशन पे चलते जहाँ पे खूब ठंड हो। ठंड हो? बेटा ऐसा करना, अपना स्वेटर साथ लेके जाना, बहू इनके सारे गर्म कपड़े रख लेना। हाँ, मफलर भी, इसे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, यू नो। अबे आंटी जय हो मम्मा की। आइए एक्सक्यूज मी मैडम, यहाँ का इंचार्ज कौन है? क्यों, तू प्राइम मिनिस्टर हो रहा है जो तैने बताया कि भाई इंचार्ज कौन और आउटचार्ज कौन? लेकिन मुझे एफआईआर लिखवानी है। ओहो, और हमें लगा तुम यहाँ पर अपनी आत्मकथा लिखवाने आए हो। तो यहाँ का इंचार्ज कौन है बताएगी? वो है इंचार्ज, वो है ना महापुरुष महानात्मा बैठे हैं जो, गोपीनाथ इंस्पेक्टर। मैं? कैरी ऑन। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। बात यह है इंस्पेक्टर साहब की एक मिनट मैडम, इन्होंने तो हवलदार की यूनिफॉर्म पहनी है और आपने इंस्पेक्टर की। तो अबे जब दिख रहा है क्लियर कट तो किस लिए इतने भैया सवाल पूछ रहा है? यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा तू। देखो यार, दिमाग की खिड़की खोल दो और जो भी मैटर है मैडम को बोल दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का टुल्लू पंप ऑन हो गया है ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की सुलगते तंदूर का खोलता पनीर टिक्का। मेरा मतलब है अत्याचार की गड्डी का हुकुम का इक्का। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? Well, what is the production is the? इंट्रोडक्शन। Yeah, this one. मैडम, मेरा नाम आकाश है। मोबाइल चार्ज हो गया? पाताल भी हो, हम क्या करें? पाताल तो मेरे डेडी का नाम है। मोबाइल चार्ज हो गया? मुझे तो बीवी का नाम क्या है? भूचाल? भैया ऐसा है, दूसरों की बीवी की घनी जानकारी प्राप्त करने को आतुर जो है जगत दादाजी अपनी बीवी का नाम कहते हैं, याद है? कैरी ऑन। ना कैरी ऑन ना होगा आज कुछ। अपनी बीवी का नाम बोल। बोल लप्पे लूतरा। ओहो, वो तो बीवी बनते बनते रह गई, मतलब वो तो थारी मन की अभिलाषा है, पड़ोसन। सोच रहा है, देखना जरा, सोच रहा है बीवी का नाम। नहीं मैडम, वो ये नहीं सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि कौन सी वाली बीवी का नाम बताऊं। अरे क्या यार गोपी, तू भाभी का नाम क्या भूल गया? बताना नाम। अरे देखिए क्या गोपी, तेरी इकलौती बीवी तो है। खाली 10-12 है? नहीं वैसे नहीं, मतलब प्रीतो किसकी बीवी का नाम है यार? हमारी बीवी है प्रीतो। Yeah, this one. Oh my God! Oh God! अरे मैडम, इनकी बीवी का नाम छोड़िए, मेरी वाइफ को पकड़िए। मतलब मैडम मेरी एफआईआर लिखी है। अबे हम थारी अम्मा के नौकर लग रहे हैं? तू जैसा कहेगा वैसा करेंगे, थारे आर्डर फॉलो करेंगे हम। तू हमारे लिए सिकंजी बनाएगा शाम को। अबे बोल यार, अपनी समस्या बोल। मैडम बात ये कि मेरी मोबाइल की बहुत बड़ी दुकान है। मोबाइल चार्ज हो गया?
तो दुकान ने छोटी करवाने आया है तू? नहीं नहीं मैडम, बात यह है कि जिस गली में मैं रहता हूँ उसके ठीक पीछे वाली गली में मेरी दुकान है, लेकिन मेरे घर के आगे वाली गली में एक आदमी रहता है जो मुझे बहुत तंग करता है। मोबाइल चार्ज हो गया? अरे मुझे क्या पता यार, वो कैसे तंग करता है तुम्हें? जैसे कि वो दिन भर मुझे 50 फोन करता है, रात को भी कभी कभी फोन करता है और फोन में गाता है कि साड़ी गली आया करो, साड़ी गली आया करो। और मैंने वो चाहता है कि मैं उसकी गली से गुजरूं। तो तुम उसकी गली से गुजर जाया करो ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द? लेकिन दादाजी क्यों गुजरूं? जबकि मेरे घर के पीछे वाली गली में मेरी दुकान है, तो मैं आगे वाली गली से क्यों गुजरूं? मैडम, ये आदमी ने मुझे बहुत परेशान करा है, बहुत तंग करा है। प्लीज आप उसका कुछ कीजिए। मोबाइल चार्ज हो गया? अरे तुम्हारा मोबाइल है, खुद देखो यार चार्ज हुआ कि नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बुलवाओ जरा, देखे कौन हो रहा है इतना फ्रेंडली इनवाइटिंग आदमी जो अपनी गली से गुजरवाना मांग रहा है लोगों ने। ओके। तू है वो हैं? गली का गब्बर जो लोगों ने अपनी गली में घुसाए ले रहा है। कौन है बे तू? वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द? जी साडा नाम जितेंद्र सिंह है जी। चलो ना। जितेंद्र सिंह? जितेंद्र एज इन ताकी रे, ताकी रे, ताकी 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 रे। ओ जी आपको गलती लग रही है, जितेंद्र नहीं जितेंद्र। वो क्या है ना जी कि बचपन में हम थोड़े से जिद्दी थे, इसलिए हमारे मम्मी डैडी ने हमारा नाम जितेंद्र रख दिया। चलो ना। बेटा चलेगा जरूर, डंडा भी चलेगा, रैप्टे चलेंगे, चप्पल जूते चलेंगे, गोली भी चल सके। अबे किस लिए तू अपना बिल्कुल ही इसको अपनी गली में घुसाने को एकदम आतुर हो रहा है, इसे इनवाइट करे ले रहा है, मांग रहा है कि वो थारी गली में आए? ओ जी इसलिए क्योंकि हम भी इनकी गली से गुजरते हैं जी। जब हम इनकी गली में जा सकते हैं तो ये हमारी गली में क्यों नहीं आ सकते जी? हैं? अरे क्यों आएंगे यार, कोई काम होएगा तो आएंगे ना। जबरदस्ती मतलब इनका काम पीछे की गली में है, तुम आगे की गली में हो, तो आगे की गली से गुजरते हुए क्यों जाएंगे? और जी ये सब हम नहीं जानते। हाँ, इनको हमारी गली में आना पड़ेगा, मतलब आना पड़ेगा। क्यों जी? हमारी गली कोई खराब है जी? हमारी गली कोई पतली है? अरे मैंने ऐसा कब बोला? अरे सब लोग समझा रहे हैं, मैं भी समझा रहा हूँ कि तुम्हारी गली में मेरा कुछ काम ही नहीं है, तो मैं वहां से क्यों गुजरूं? मोबाइल चार्ज हो गया? और देखो जी ये सब हम नहीं जानते। हाँ, आपको हमारी गली से गुजरना पड़ेगा, मतलब गुजरना पड़ेगा। वो कैसे नहीं गुजरेंगे आप? हैं, मैं भी देखता हूँ, आपको गुजरना पड़ेगा, बस बता दिया मैंने। चलो ना। हाँ चल निकल ले बेटा। तू निकल, देख ज्यादा फैल मत, पंखे के नीचे जो है एकदम कोल्ड ड्रिंक्स पीते घर पे बैठ। और अगर तैने इससे ज्यादा जिद करी ना गुजरने की गली से, तो दुनिया से गुजार दूंगी मैं तेने। कमाल है जी। हाँ यही बात है, चल निकल यहाँ से। ठीक है जी, चलो चलो ना। अच्छा अरे मैडम, आपने इसको क्यों जाने दिया? अब ये फिर से मुझे फोन करेगा और सताएगा कि साड़ी गली आया करो, साड़ी गली आया करो। मोबाइल चार्ज हो गया? अरे मुझे क्या पता है यार। या मॉम, व्हाई यू नॉट द अरेस्ट हर द? यार देखो ऐसा है, मन ने दिखे कि इस आदमी का क्रिमिनल माइंड ना है बल्कि मेंटल माइंड है इसका। इसकी फैमिली से किसी को बुलाओ, इसकी कोई वाइफ वगैरह हो, बीवी, उसको जरा मिसेज को बुलाओ, जरा डिटेल पता लगाएं है कि मिस्ट्री के मामला के है इसका। ओके। वाह, फिर से आ। Well, mom, he is the wife is the. ओ अजय, ये किसे लाई है साथ में? ड्राइवर को? नहीं नहीं, मैं ड्राइवर नहीं हूं, मैं पायलट हूं, पिंटू पायलट, रेडी फॉर लैंडिंग। क्या है यार, हैं? हमने बुलवाया था सिर्फ मैसेज को, साथ में यो क्यों आया है? ये खुद नहीं आया, मैं साथ में लेके आई हूँ पिंटू को। सच, सब्जी चढ़ा के आई हूँ। लेकिन क्यों? आप प्लेन में आई हैं क्या? न ना, कार से आई हूँ, कार चला के लाया पिंटू। सच, सब्जी चढ़ा के आई हूँ। लो भैया, कह रहे हैं कि हम पायलट हैं, चला के आए हैं गाड़ी और कपड़े पहन रखे हैं ड्राइवर के। क्या कंफ्यूजन फैला रहा है यार तू? हमसे मत पूछिए, हम एकदम भरे हुए हैं गुस्से में, रेडी फॉर लैंडिंग।
तो मैं के रणबीर कपूर ने यहाँ बुला के उसको कंगी वंगी करके तेल वेल लगा के एकदम रेडी करके बिठाऊं, फिर उससे पूछूं मैं? हाँ, जो कुछ पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब दे दो, क्योंकि मैडम इज रेडी फॉर रैप्टा। या ब्रो, टोल्ड हिम। देखिए मैडम, हम पहले पायलट थे और इनके घर के पास में रहते थे, रेडी फॉर लैंडिंग। एक दिन इनके पति ने हमसे जिद पकड़ ली कि हम उनकी गाड़ी चलाएं। हमने कहा कि भैया हम पायलट हैं, हम उनकी गाड़ी नहीं चलाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी जिद पकड़ी कि हमारा खाना पीना, जीना, उठना, बैठना, सोना, यहां तक कि न जाने क्या क्या हराम करके रख दिया, रेडी फॉर लैंडिंग। फिर तुमने क्या किया? मुझे क्या करना था? तंग आकर मैंने एज एन ड्राइवर 3 दिन इनकी कार चलाई। लेकिन तभी मेरी बदकिस्मती देखिए कि इन 3 दिनों के दरमियान मेरे एयरलाइंस के मालिक ने मुझे इन ड्राइवर के कपड़ों में इनकी गाड़ी चलाते हुए देख लिया, रेडी फॉर लैंडिंग। ओह माय गॉड, व्हाट ए प्राइस। हाँ, और उसके बाद मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया। और उसके बाद से मैं पायलट होने के बावजूद भी इस ड्राइवर की ड्रेस पहनकर इनकी खिदमत कर रहा हूं, रेडी फॉर लैंडिंग। बस कर पिंटू। मैडम मैं बताती हूँ इन शॉर्ट। वो क्या है ना कि दादाजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप लोग हमें क्यों बुला रहे हो, इसलिए मैं इसे साथ में ले आई। सच सब्जी चढ़ा के आई हूँ ताकि आप लोग भी देख सके मैडम कि मेरे हस्बैंड 1 नंबर के जिदखोर हो रहे हैं। हाँ सच सब्जी चढ़ा के आई हूँ। मैडम आप कुछ करो ना प्लीज, ताकि मेरे हस्बैंड की जिदखोरी की आदत से छुटकारा मिल सके उन्हें। सच सब्जी चढ़ा के आई हूँ। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्कन आइडिया आ रहा है। अबे तो मैं मर जाऊंगी नहीं, तब देगा तू आइडिया। अच्छा हाँ ओके। अरे फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। ओके अबे चलना यार। हाँ तो कोने में तो आइए। मतलब सुनिए, ये देखो कैसे छूटती है उस जितेंद्र की जिद करने की आदत। या सब्जी चढ़ा के आई हूँ। यस मैडम जी, और जय क्या देख के नहीं चल सकते, टकरा क्यों रही हमसे? ओ जी मैडम जी एक मिनट, और जय क्या बदतमीजी है? दिन दहाड़े आप शरीफ आदमी को, जवान झाड़ आदमी को रोड के बीच में छेड़ रही हैं। चलो ना। तो तुम मुझे छेड़ लो ना, मुझे छेड़ो ना, मुझे छेड़ो ना, मुझे छेड़ो। और ऐसे कैसे आपको छेड़ दें जी? हम देखिए ऐसे आदमी नहीं, हम आपको मतलब नहीं हम नहीं छेड़ेंगे। हाय हाय, पता है बचपन से ही ना मेरी ख्वाहिश थी कि कोई तुम जैसा हैंडसम सा क्यूट सा आदमी मुझे छेड़े। और मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, मैं बचपन से अपनी सारी जिदें मनवाती आई हूँ। मुझे नहीं पता, अब तो तुम मुझे छेड़ो। मुझे छेड़ो, मेरी जिद है। नहीं मैंने कहा देखो जी मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, रहने दीजिए। देखो अगर तुम मुझे नहीं छेड़ोगे ना तो मैं तुम्हें फोन करूंगी, तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत तंग करूंगी। देखो नहीं जी नहीं, ओ आप देखो जी, माफ करो जी, माफ करो जी, मैं मुझे छेड़ो ना। आ गई यार, छोड़ेंगे नहीं इसे। ओए आइटम, चम्मक छल्लो, जरा हौले हौले चलो। आती है क्या 9 से 12? आज मेरी गाड़ी में बैठ जा। टूटी फूटी पिस्ता बादाम। आती है क्या 9 से 12?
अति का खंडाला। ए क्या बोलती ही तू? सर आप पागल हो गए हैं? ये कैसी लपाटबंदी की बातें कर रहे हैं आप? सर आप पागल हो गए हैं? ये कैसी लपाटबंदी की बातें कर रहे हैं आप? सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? मैडम को इस तरह छेड़ने की आपकी हिम्मत कैसे हुई सर? या इज द हाउ व्हाट भाई इज द। अच्छा, हम छेड़ेंगे और छेड़ेंगे इनको। बाहर वाले छेड़े सचे तो हम छेड़े। हमने देखा कल आपको कैसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज प्लीज मुझे छेड़ो, मुझे छेड़ो। दिल दुख गया हमारा, दिल दुख गया। इतना दुखा आप जानती भी नहीं है। बाहर वाले छेड़े, इस सचे तो हम छेड़ेंगे। कैसी है? सर आप पागल है बिल्कुल। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत ना है जो चंद्रमुखी चौटाला ने छेड़े। एक केस को सॉल्व करने के लिए मैं ड्रामा कर रही थी सर। हम सॉरी, हमसे जरा गलती हो गई। हमने आपको बेवजह छेड़ दिया। अगली बार नहीं छेड़ेंगे पक्का। एक मिनट, ये जो इतनी प्रोफेशनल तरीके से आप जो है छेड़छाड़ कर रहे थे, ईप टीजिंग, ये कहाँ से सीखी है आपने? अरे छेड़ने में तो हम बड़े मतलब जब हम कॉलेज में थे तो लड़कियां हमें बहुत छेड़ती थी और हम शर्मा के इसी तरह भाग जाते थे। मैडम ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे कुछ जम नहीं रहा है। दिस इज टू मच रबिश इज द। केकई और मंथरा कितने घर फूंकती हुई आई हो? रास्ते में कितनों को बर्बाद करती हुई आई हो अपने घर से लेकर जो है दफ्तर के रास्ते में। वो तो शुक्र है दोनों जो है लेडीज बन के जन्म ना हुआ इनका, औरत बन के, वरना मैनकाइंड का क्या होता भैया पता ना है। कुड़ी हुई बिल्कुल भुन्नी वैम्प्स। आइए आइए। मैडम कुछ हुआ? हाँ लड़का हुआ। अरे कुछ ना, बहुत कुछ हुआ है, तू टेंशन ना ले। उस जितेंद्र को पूरी रात मैंने ना फोन पे फोन लगा लगा के मैंने उसकी बैंड बजाई है। और आज देखना, आज होगा लास्ट एंड फाइनल स्टेप। आज तो वो जितेंद्र मन्ने जरूर छेड़ेगा। मैडम मैं कुछ समझा नहीं, मोबाइल चार्ज हो गया? अरे यार तुम। वेल ब्रो, सी व्हाट मॉम डूज। यार तुम फिर आ गई और तुमने पहले पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, फोन कर करके तंग करती रही। पता है मेरी बीवी को शक हो गया, पूरी रात पूछती रही किसका फोन आ रहा है। उसने मुझे बहुत मारा है। चलो ना, मुझे छेड़ो ना, मुझे छेड़ो ना। अरे ऐसे कैसे छेड़ दे? हम तो आप नहीं, हम नहीं छेड़ सकते जी, हम ऐसे आदमी नहीं है। चलो ना। अगर तुमने मुझे नहीं छेड़ा ना तो मैं साया बन के तुम्हारा पीछा करूंगी, दिन रात तुम्हें फोन करूंगी, मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगी। मुझे छेड़ो ना, मेरी जिद है, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मेरी जिद है, मुझे छेड़ो ना। अच्छा ठीक है जी, रोक जो, छेड़ता हूँ मैं, पर मुझे तो छेड़ना नहीं आता। कैसे? अच्छा ठीक है, ऐसे कर। मेरी जिद है, मुझे छेड़ो ना। अच्छा ठीक है जी, रोक जो, छेड़ता हूँ मैं, पर मुझे तो छेड़ना नहीं आता। कैसे? अच्छा ठीक है, ऐसे कर। अब भाई चमक चलो, किथे तुरे हो हैं जी, हमको भी ले चलो। अब मेरी चॉकलेट कहाँ धूप में निकले जा रही, तेरा गोरा रंग काला हो जाएगा। गोरी गोरी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भरी बजरिया खड़ी दोपहरिया लड़की को छेड़ा जा रहा है यूं सड़क पर? हाँ, वो भी एक पुलिस वाली को। क्या जी, पुलिस वाली? या ही इज पुलिस वाली। She is। या दिस वन। भाई मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला और तू भैया एक छोरी को दिन दहाड़े छेड़ रहा था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग गुलगुले ने कर ली। बेटा मोबाइल दिखाओ।
हाँ फिर तू जाएगा जेल, जेल में इनमेट्स के संग करियो जिद। देख ले जब कोई और जिद करता है तो कितना खतरनाक हो सके। मैडम जी समझ आ गया जी, मुझे माफ कर दो जी, माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है जी आज कि जब किसी के साथ जिद की जाती है तो उसको कैसा महसूस होता है। चलो ना मैडम जी, मैं कसम खाता हूँ जी आज के बाद मैं कभी किसी के साथ जिंदगी में जिद नहीं करूंगा। चलो ना। ठीक है आओ भाई। सच डार्लिंग, सब्जी चढ़ा के आई हो। हाँ और भाई साहब आकाश जी, ये जी माफिया जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद जी मैं आपके साथ कभी जिद नहीं करूंगा, कभी नहीं कहूंगा कि हमारी गली से गुजरा करो। चलो ना। थैंक यू मैडम, लगता है मोबाइल सचमुच में चार्ज हो गया है। ठीक है भाई निकलो, चलो डिस्पर्स एवरीबॉडी। जी आइए भाभी जी, आप दोनों को मैं घर छोड़ दूं, मैं साथ में कार लाया हूँ ना, मोबाइल चार्ज हो गया है। हाँ ठीक है भाई साहब, आज लेकिन ना आप हमको गली के बाहर मत उतारना। आज तो जी आपको हमारे गली से गुजरना ही पड़ेगा। चलो ना। मैडम सॉरी जी।